उसको हम बोलते हैं एक्सिस। ओके, और इसके अलावा इसमें कोई खास चीज नहीं है। हम जब भी प्रोजेक्शन बनाएंगे सबसे पहले जो सही चीज हमको दिखाई देगी, ट्रू शेप एंड साइज, उसको पहले बनाएंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है तो ऊपर का फेस हमको बिल्कुल जैसा है वैसा दिखाई देगा। आप जब प्रोजेक्शन डालिएगा तो आपको पेंटागन दिखाई देगा। तो पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे, जिसको प्लान भी कहते हैं, और उससे प्रोजेक्शन करके हम एलिवेशन या फ्रंट व्यू। तो आपके 4 सॉलिड हो गए। बताइए, 5वां पिरामिड, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड का भी नाम कैसे रखेंगे, या पिरामिड बोलते किसको है? अगर हर साइड पर एक ट्रायंगल हम बना दें और वो ट्रायंगल एक पॉइंट पे मीट करे तो उसको बोलते हैं पिरामिड। तो इसका नाम पिरामिड हो गया। बेस इसका पेंटागन है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, तो ये पेंटागोनल पिरामिड हो गया। अब इसका इसमें 2 फेस नहीं है, एक फेस है बस, नीचे का बॉटम फेस। और लेकिन प्रिज्म में आपके 2 फेस थे, तो ये सब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उसको एपेक्स या वर्टेक्स कहते हैं। अगर हम बेस का सेंटर निकालें, मतलब अगर डायगोनल एक अपोजिट साइड को मिला है और जिस लाइन पॉइंट पर वो मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर से एपेक्स का डिस्टेंस, या सेंटर, बेस के सेंटर से एपेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, और ये डिस्टेंस को बोलते हैं एक्सिस का हाइट। ओके, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? क्योंकि बेस के हर साइड पे ट्रायंगल बना है इसलिए पिरामिड हो गया। बेस इसका पेंटागन है इसलिए पेंटागोनल पिरामिड हो गया। साइड सब सेम है, ये साइड, ये साइड, ये साइड सेम है, इसलिए ये रेगुलर हो गया। और इसको अगर हम एचपी पे रखेंगे तो ये वर्टिकल है लाइन, इसलिए हो गया राइट रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड, ये इसका पूरा नाम। तो टोटल हम लोगों ने 5 सॉलिड सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसमें कोई भी कर्व सरफेस नहीं है, इसलिए हम इनको पॉलीहेड्रा कहते हैं, जहां पर कि कोई कर्व सरफेस नहीं है। इन 5 के बाद हम 3 सॉलिड्स और पढ़ेंगे, जिसमें कि कर्व सरफेस, और इसको हम बोलते हैं सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन। तो सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी रेक्टेंगल का 2 साइड्स परपेंडिकुलर होगा। अगर हम पेज लेते हैं, ये पेज है, इसका एक साइड और ये साइड दोनों रेक्टेंगल है। किसी एक साइड के फिक्स करके हम इसको रोटेट करें, इसको हमने फिक्स करा और दूसरे को हमने रोटेट किया, तो जो सरफेस मिला वो हो गया सिलेंडर। तो सिलेंडर बनाने के लिए एक वर्टिकल लाइन को फिक्स करते हुए दूसरी वर्टिकल लाइन से इसको रोटेट कर दीजिए, तो जो शेप मिलेगा उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। तो कैसा हमको मिलेगा? ऐसा सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, तो सिलेंडर में टॉप फेस और बॉटम फेस दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। ऊपर का सरफेस सर्कुलर है, नीचे का सरफेस भी सर्कुलर है। आपने देखा कि अगर पेंटागन है, पेंटागोनल पिरामिड है या पेंटागोनल प्रिज्म है, तो 5 लाइनें सिर्फ टॉप और फेस बॉटम फेस को मिलाती है। लेकिन यहाँ तो ये सर्कुलर है, हजारों लाइनें टॉप फेस को बॉटम फेस को मिला सकती है। तो वो लाइन जो टॉप फेस और बॉटम फेस को मिलाती है उसको हम बोलते हैं जनरेटर। तो हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है, तो
देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जनरेटर्स, लेकिन हम मिनिमम 6, 8 या 12 लाइन को इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो फेस जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, ट्रू शेप दिखाई देता है, उसको पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर हम टॉप व्यू पहले बनाएंगे, क्योंकि टॉप व्यू का जब पोजीशन लेंगे तो हमको गोला दिखाई देगा, और ये गोला है। तो जनरेटर के लिए हम 4 तो बहुत कम हो जाएगा, तो 6 जनरेटर चूज करते हैं, 60-60 डिग्री के पे एंगल बना देंगे, ठीक है। अगर हमको 8 में बनाना है तो 360/8 दैट इज 45, और 12 में बनाना है तो 12 में 30-30 डिग्री पर एंगल खींच दीजिए और उनको आपस में मिला दीजिए, तो 12 जनरेटर से हम ड्राइंग खींचेंगे। कैसे? साइड में बना साइड में बना। तो टोटल आपका 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और इसको हम बोलते हैं जनरेटर्स। नंबर ऑफ जनरेटर्स आर देयर। अगर आपको टाइम कम है तो 12 की जगह आप 8 भी कर सकते हैं और 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी कौन करेंगे? नेक्स्ट है कोन। कोन कैसे बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल के किसी एक साइड को हम फिक्स करके रोटेट करेंगे तो जो शेप मिलेगा उसको बोलते हैं कोन। तो कोन में एक बेस हो गया और एक वर्टेक्स हो गया। बेस का सेंटर, और इसको बोलते हैं एपेक्स या वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से सेंटर मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, और इसकी हाइट को बोलते हैं एक्सिस हाइट या एक्सिस लेंथ। और वर्टेक्स से बेस को मिलाने वाली कई लाइन है, उसको हम बोलेंगे जनरेटर। तो यहाँ पर भी हम जनरेटर 6, 8 या 12 ड्रा करेंगे। तो टोटल हम लोग अभी 7 सॉलिड पढ़ चुके हैं। ये 8वां सॉलिड है। ये है आपका स्फीयर। इसे ऑन करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। हेलो, ये स्फीयर है। स्फीयर कैसे बनेगा? एक सेमी सर्किल को वर्टिकल लाइन, उसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है उसके बहुत रोटेट करेंगे तो शेप मिलेगा, उसको हम बोलेंगे स्फीयर। तो दीज आर 8 टाइप्स ऑफ सॉलिड विच आई हैव टोल्ड यू, ओके। और उसके साथ में हमने आपको एक्सिस और जनरेटर बताया। इसके बाद आपके कुछ सॉलिड्स हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो अगर मान लीजिए कौन है और एक्सिस के पैरेलल प्लेन से हम काटते हैं तो जो चीज हमको मिलेगी उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ सिलेंडर। अगर ये कोन होता तब हम इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। लेकिन यहाँ पर एक्सिस बेस के पैरेलल। अगर एक्सिस बेस के पैरेलल नहीं है, एक्सिस से बेस के पैरेलल है, तो आपको ये शेप मिला। कैन यू सी दिस शेप एंड दिस शेप, ओके।
कैन यू सी द टू फेसेस? अब हमें एक ट्रंकेटेड सॉलिड और है। अगर एक्सिस जो प्लेन इसके पैरेलल नहीं है, प्लेन इससे इंक्लाइंड है, तो कैसा शेप आएगा? ऐसा शेप आएगा। ये शेप जैसा था पहले वैसा ही है, लेकिन ये शेप इलिप्टिकल हो गया, सर्कुलर नहीं रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड सॉलिड्स। These are different types of solids which you have to understand. Matodi, यहाँ पे आ जाना है, ये पार्टिसिपेंट ठीक है। ठीक है। ये हाथ उठाया, इसी से पूछ रहे थे कोई अक्सर आत्म अंकित अग्रवाल है ना, इसको आस्क ऑन। अंकित अग्रवाल सर मेरा नेट कर लिए सर, मेरा नेटवर्क इशू था सर, अभी ज्वाइन हुआ सर, फिर से बता दीजिए ना सर, आप जो बताएं। अभी आप जो बताएं सर, फिर से एक बार बता दीजिए, नेटवर्क इशू था मेरा। मनीषा कुमारी, यस सर। क्या समझ में आया? सर वो दिख नहीं रहा था बोर्ड पे। बोर्ड पे नहीं दिख रहा था? नहीं सर, बीच में बोले भी तो शायद सर आवाज नहीं गया, जो भी नेटवर्क। अच्छा, नेक्स्ट सुमित कुमार। सुमित कुमार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या जी दिखाई पड़ा, समझ में आया कुछ? यस सर, समझ में आ रहा था सर, जो विजुअलाइजेशन करा रहे थे सॉलिड्स का वो समझ में आया। अच्छा सॉलिड चलो समझ में आ गया, कम से कम देखो बेसिक चीज है ना, कौन, पिरामिड, प्रिज्म, ये सब समझ में आया। और ये सब जो आपका ऑब्जेक्ट था, यस सर, कौन है ना, जी सर। पेंटागोनल, पिरामिड, यस सर, पेंटागोनल, पिरामिड, हाँ ये सब समझ में आ गया ना। यस सर। अच्छा ड्राइंग का मेथड सर बताएं, उसमें से कुछ समझ में आए? नो सर, बोर्ड खाली क्लियरली विजिबल नहीं आ रहा, बस वही एक प्रॉब्लम है, बाकी सर जो विजुअलाइजेशन करा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। वो बोर्ड में दिखाई कम पड़ रहा है। अच्छा यस सर, थोड़ा सर जो वर्ड का फॉन्ट साइज है ना, वो थोड़ा फॉन्ट साइज को मोटा कर देंगे सर, तो फिर अच्छा से क्लियर पड़ेगा। अच्छा थोड़ा फॉन्ट साइज को बड़ा कर दीजिएगा तो हो जाएगा। नहीं देखते हुए बनेगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अभी दिखाई पड़ रहा है? यस सर, अभी क्लियर है। चलो ठीक। इसको 12 पार्ट से डिवाइड किया है, मालूम पड़ रहा है कैसे करेंगे? हेलो, यस सर, हाँ बोलो। हमने आपको बताया जैसे सिलेंडर में नंबर ऑफ जनरेटर्स आर देयर, तो इसका पोजीशन बनाने के लिए हमको फिक्स नंबर ऑफ जनरेटर्स चूज करना है। तो हमने इसको टॉप व्यू को 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक वर्टिकल लाइन खींची, और 30 और 60 डिग्री पर हर में सेगमेंट में, चारों सेगमेंट में लाइन खींच दिया। तो ये 12 पार्ट में डिवाइड हो गए। हर साइड 30-30 डिग्री का एंगल है, 30 × 12 360। अगर 8 में डिवाइड करना है तो 45 × 8 360, और 6 में करना है तो 60 × 6। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो आपने को मैंने टोटल 5 पॉलीहेड्रा बताए और 3 सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन बताया, और उसके अलावा फ्रस्टम बताया सिलेंडर का और कोन का, और ट्रंकेटेड सॉलिड बताया। आप सभी समझ गए? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर।
हाँ, नेक्स्ट हम करेंगे प्रोजेक्शन के लिए कि प्रोजेक्शन कैसे खींचेंगे। तो प्रोजेक्शन खींचने के लिए दो को 3-4 को किया। हाँ तो ठीक है, क्योंकि कहाँ दिक्कत हो रही है पता नहीं चल रहा। अब हम पोजीशन खींचने के लिए आपको सबसे पहले ये मालूम करना है कि हमारा सॉलिड की पोजीशन क्या है। तो एक्सिस के हिसाब से जनरली क्वेश्चंस में एक्सिस आपकी दी हुई थी कि एक्सिस की पोजीशन क्या है। तो एक्सिस की पोजीशन में सबसे आसान जो तरीका है, सबसे आसान जो है वो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी। ओके, तो अगर हम एचपी पे रखेंगे इसको तो इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी है। ओके, और पैरेलल टू वीपी। नेक्स्ट है, ये बताइए क्या है इसकी एक्सिस परपेंडिकुलर टू, यस बोलिए, हेलो, कैन यू लिसन मी, 4 स्टूडेंट्स, हेलो, बोलो जी मनीषा। मनीषा बोलो, इसका एक्सिस ये पोजीशन ये है, इसका एक्सिस वर्टिकल एक्सिस से कैसे है, राइट एंगल है कि पैरेलल है? सर वर्टिकल प्लेन ये है, यस सर, ये वर्टिकल है ना, इससे 90 डिग्री है। ओके, यस सर, एचपी के पैरेलल है। यस सर, क्लियरली, यस क्लियरली। यस सर, ओके। ओके ओके ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये दो केस हो गए। तीसरे केस में ये पैरेलल टू एचपी एज वेल एज पैरेलल टू वीपी, तीसरा केस ये हो गया। और चौथा केस में इंक्लाइन टू एचपी, ये इंक्लाइन टू एचपी बट पैरेलल टू वीपी। और फिफ्थ केस में इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। और जो लास्ट सिक्स केस में इंक्लाइन टू एचपी एज वेल एज वीपी। तो छहों एक्सिस की पोजीशन समझ गए आप? पहला सबसे आसान परपेंडिकुलर टू एचपी पैरेलल टू वीपी, फिर परपेंडिकुलर टू वीपी पैरेलल टू एचपी दूसरा, और तीसरा पैरेलल टू एचपी एज वेल एज वीपी, चौथा इंक्लाइन टू वीपी पैरेलल टू एचपी, पांचवा इंक्लाइन टू एचपी पैरेलल टू वीपी, और छठा इंक्लाइन टू एचपी एज वेल एज वीपी। तो टोटल 6 पोजीशन में आपका एक्सिस रह सकता है। और आपको सबसे पहले देखना है कि मेरी एक्सिस की पोजीशन क्या है। इज इट क्लियर? ओके, डू यू लिसन मी? यस सर। ओके, थैंक यू। और आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका स्टेप पोजीशन सॉलिड खींचने में है कि आप देखिए कि जो व्यू में हमको प्रोजेक्शन जैसा पार्ट है वैसा ही दिखाइएगा, सबसे पहले हम उसको बनाएंगे। ये प्रिज्म है, ओके, और इसको मान लीजिए सबसे सिंपल हम केस लेते हैं स्क्वायर प्रिज्म है। ये पेंटागोनल नहीं है, ये स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर प्रिज्म है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि स्क्वायर प्रिज्म है, उसका साइड दिया होगा, मान लीजिए 30 mm है, और उसकी एक्सिस का हाइट दिया होगा, मान लीजिए 45 mm है, और उसका एक साइड वीपी से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, तो कैसे शेप होगा उसका? सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है
जिसमें आपको स्क्वायर प्रिज्म दिया हुआ है और उसका साइज मान लीजिए 30 mm दिया हुआ है और साइड से थोड़ा साइड हो जाए। अच्छा मान लीजिए 35 डिग्री एंगल है। ओके, तो दिखाई पड़ रहा है? यस, दिखाई पड़ रहा है, समझ आ रहा है? सर हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा पर क्लियर नहीं है पूरा। अभी सर अभी भी वैसा ही है। दिखाई पड़ रहा है? मतलब लिख लेंगे उतना दिखाई दे रहा है। ठीक है देखो। हाँ, तो प्रोजेक्शन या ड्राइंग में आपको पार्ट्स का जो कॉर्नर्स है उनका नेमिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर ए बी सी डी, तो 4 कॉर्नर नीचे के हैं और 4 कॉर्नर ऊपर के हैं, और ऊपर के कॉर्नर मैंने पी क्यू आर एस दिखा दिए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टॉप व्यू। इसका सेंटर निकाल लीजिए। अच्छा, दूसरा इधर है जी। तो जो मुझे हाइट दिया हुआ है एक्सिस का, वो हाइट मैंने मान लीजिए 40 mm और इसको मैंने प्रोजेक्ट किया। ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ये डी डैश हो गया और ये सी डैश हो गया। ये तो इस ऊपर करना पड़ेगा। सर ऊपर साइड दिख रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ यस सर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि ऑब्जेक्ट जो मुझे दिया है उसका बेस क्या है, बेस बताया स्क्वायर। फिर देखा उसका साइज क्या है, उसका साइड का साइज है 30 mm और वो वीपी से एंगल बना रही है साइड। तो जो एंगल वीपी से बनाता है उसको हम टॉप व्यू में दिखाते हैं। तो मैंने ये एक्सवाई लाइन हो गई और इसको मैंने एक साइड का 30 mm है, राइट एंगल लाइन खींच दिया, तो मेरा ये स्क्वायर प्रिज्म का टॉप व्यू हो गया। हैव यू अंडरस्टूड? यस, आपको टॉप व्यू समझ में आ गया? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, आप कुछ थोड़ा रेस्पॉन्स दीजिए ताकि मुझे लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ या बना रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो आपका आधा पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरा व्यू बनाने के लिए आपको सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। मैंने ए बी सी डी चारों कॉर्नर का नाम लिख दिया और ए को प्रोजेक्ट किया, जितना हाइट दिया है उतना एक्स के ऊपर हाइट ले लिया और उसको लिख दिया ए डैश। आपको सर ने बताया पहले कि टॉप व्यू में सारे कॉर्नर्स को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जैसे ए बी सी डी नीचे का हो गया और पी क्यू आर एस ऊपर का हो गया। इसको हमने प्रोजेक्ट किया, ए को किया तो ए डैश, बी को किया तो बी डैश, सी को किया तो सी डैश और फिर डी को किया तो डी डैश। और सेंटर लाइन का बनाने का तरीका दूसरा है, बड़ी लाइन छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन छोटी लाइन। तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर प्रिज्म हो गया। यस आप समझ गए इसको? सर। यस यस सर। ओके, ठीक। नेक्स्ट जो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल हम करते हैं स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का भी प्रोजेक्शन बनाने के लिए
हमको सर 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 पिरामिड के, हाँ बोलो बोलो। यस सर आपका वीडियो डिले हो रहा है सर, और ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा है, कैसे समझे सर? और वो दोनों तब से बोल रहे हैं हाँ 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 समझ में आ रहा है। सर वीडियो नहीं दिख रहा है लेकिन ऑडियो क्लियर है सर, मतलब वीडियो दिख नहीं रहा है तो डायग्राम कैसे देखे सर? अब आप बताइए। वीडियो नहीं दिख रहा है? दिखने जितना डिले क्लियर आ है रहा है सर। सर, आप बोल रहे हैं 5 सेकंड बाद वीडियो दिख रहा है। अरे तो ऑनलाइन है ना, वैसे ही दिखेगा, इसी में थोड़ा सा करना है अभी तो दिख रहा है सर बाकी वीडियो क्लास में। का तो इसमें कुछ क्लास किए तो सही दिख रहा था सर, हाँ बाकी क्लास किए तो सही दिख रहा था, इसमें नहीं दिख रहा है। अरे अभी तुम्हारा भी तो आवाज रुक रुक क्या रहा है, क्या करोगे? अच्छा मैं चलिए ठीक है, कोशिश करना है और एक बात मैं बताइए बोलूंगा हाँ ज्यादा बोलो बोलो। सर, और आप ये सुनिए ज्यादा। पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं सब चीज, हाँ फिर वही चीज कर रहे हैं। क्या? पिछला क्लास में ये सब पढ़ा दिए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, फिर आप वही पढ़ा रहे हैं। अरे तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में बहुत सा मॉडल है ना। सर आप सब पता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड सब बता दिए थे आप। टाइप्स ऑफ सॉलिड में तो अभी क्या है, दो ही चीज बताया गया था ना सर, दो ही बताए थे। ठीक है सर, अब हम क्या बोले, छोड़िए। हाँ बता दिए तो सर, आप सब बता दिए थे, तब भी आप वही पढ़ा रहे हैं, और कोई आप तब से बोल भी नहीं रहा है। तो वो हो देखो सकता है ऐसा है, जो सर पढ़ाए थे ना वो बोले कि 2 मॉडल हम बताए, अच्छा ठीक है। तुम्हारा इसमें क्या है ना, एक ट्यूटोरियल शीट है, उसको बनाना है। सही, ये सब तो फिर हमको नहीं ना पता कहाँ पे है। ट्यूटोरियल शीट तुमको साइट में भी मिलेगा, और जो सर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड चीज पढ़ा रहे हैं, है ना। डिफरेंट टाइप का सॉलिड रहेगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन रहेगा। अच्छा आप रेगुलर पॉलीगन कैसे बनाइएगा, पेंटागोनल या हेक्सागोनल, ये मालूम है? नहीं हेलो, मालूम अरे है। हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमको। जिसने बोल रहा है कि सर पहले पढ़ा दिए थे, आपको पेंटागन रेगुलर कैसे बनाइएगा, रेगुलर हेक्सागन कैसे बनाइएगा? सर पहले टॉप व्यू बनाएंगे। अरे वो पॉलीगन कैसे बनाइएगा, 7 साइड्स बराबर हैं उसकी, वो कैसे अच्छा, बनाइएगा? वो सब आप बोले थे कि जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तब तक आप लोग नहीं बना पाइएगा। अरे कैसे बनाएंगे ये तो मालूम होना चाहिए ना। हाँ इंस्ट्रूमेंट तो बताए बात की नहीं बात थे है, सर। इंस्ट्रूमेंट दे तो देंगे आपको, बताए मालूम नहीं नहीं है थे बनाना, तो कैसे बनाइएगा? अभी सर, आप नहीं बताए थे। आप करेंगे तो बना के एंगल बनाते हैं सर। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बहुत बड़ा है, अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे आगे बनाओगे? ओके सर, सॉरी सर। तो हम आपको पहले बता रहे हैं कि आप पॉलीगन कैसे बनाइएगा, ओके। और आपको पॉलीगन बनाने के लिए पॉलीगन का साइड दिया होगा कि साइड 25 है, 30 है, 35 है, आपको साइड का लेंथ दिया होगा, और नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन है, हेक्सागन है, स्क्वायर है, वो दिया होगा, ओके। आप सामने नहीं देखिएगा। बस तो जो साइड आपको दिया है उसका साइड मान लीजिए 30 mm दिया है, तो 30 mm, ओके। उसके बाद में इसका सेंटर निकालिए और एक सर्किल खींच दीजिए, उसका सीधा बंद करो ना, हट जाए। फिर उसमें राइट एंगल एक लाइन खींच दीजिए और इसको सेंटर मान के एक सर्किल लीजिए। तो इसको मैं 4 लिखता हूं क्योंकि स्क्वायर बनाने के काम में आएगा, और इसको मैं 6 लिख देता हूं, तो ये सेक्शन बनाने के काम में आएगा। और इसके बीच का सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए, इसको मैं 5 लिखता हूं क्योंकि पेंटागन बनाने के काम में, ओके। मान लीजिए हमको पेंटागन बनाना है, तो इसको सेंटर मानिए, उसी से 5 को सेंटर मान के
एक सर्किल खींच लीजिए। ओके, और ये लेंथ है, उसका आर्क काट लीजिए, फिर इसको सेंटर मान के वो आर्क काट लीजिए, इसको सेंटर मान के सेम डिस्टेंस का आर्क काट लीजिए और फिर इसको मिला दीजिए। पेंटागन 1 1 2 1 3 1 4 1 और 5 1। पेंटागन कैसे बनाएंगे समझ में आ गया? हेलो, सर आर्क लेने वाला नहीं आया। आर्क, ठीक, ओके। ये पिछली बार नहीं पढ़ाया गया था ना? हेलो, नो सर। नो। पहले फर्स्ट स्टेप में आपको जो साइड दिया हुआ है पॉलीगन का, वो साइड खींच लीजिए। ये 30 mm दिया है, मैंने 30 mm का एक लाइन खींच ली। ओके, फिर इसका सेंटर लाइन निकाल लिया इस लाइन का, और एक आर्क इसको सेंटर मान के, मान लीजिए ओ है, ओ को सेंटर मान के ओ 1 1 रेडियस लेके हमने एक आर्क, एक सेमी सर्किल खींच दिया। ओके, जहां से इस लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, इस लाइन को मैंने बोल दिया इस पॉइंट को 4। उसके बाद में 2 1 को सेंटर लेके और 2 1 1 रेडियस लेके दूसरा आर्क खींच दिया, और जहां इस लाइन को काटा उसको मार्क कर दिया हमने 6, क्योंकि हेक्साडेसिमल बनाने के काम में आएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने का सेंटर निकाल लिया, उसको 5 मार्क 5 नंबर दे दिया, क्योंकि ये पेंटागन बनाने के काम आएगा, जैसे आपने देखा। अब मैंने 5 को सेंटर माना और 5 1 1 को रेडियस माना और एक आर्क खींच दिया, तो ये 5 1 1 रेडियस, 5 सेंटर और एक पूरा सर्किल बना दिया। अब 1 1 2 1 की लेंथ मुझे मालूम है, सर्किल मैंने खींच दिया है, 1 1 2 1 के डिस्टेंस के बराबर हमने जो सर्किल में आर्क काट दिया, तो 3 1 आ गया। अब 3 1 को सेंटर माना और सेम डिस्टेंस से हमने दूसरा आर्क काट दिया, फिर 4 1 को सेंटर माना और हमने चौथा आर्क यहाँ काट दिया, और अब 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 को मिला दिया, तो जो मुझे मिलेगा वो पेंटागन मिलेगा और उसकी सब साइड बराबर होगी। ये समझ में आ गया? हेलो, 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 कैन यू लिसन मी? यस सर। आप कम से कम जवाब दीजिए, है जब पूछता हूँ तो मैं जवाब दीजिए। तो आपको रेगुलर पेंटागन बनाना है। अब मैं रेगुलर हेक्सागन बनाना बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको 6 पॉइंट दिया है, तो 6 पॉइंट जो है अब 6 को आप मानिए। हेलो, यस, 6 को सेंटर मानिए और 6 1 1 को रेडियस मानिए, और एक सर्किल खींच लीजिए। ओके, अब 1 1 2 1 का रेडियस लेंगे,
आपने 6 को सेंटर माना, 6 को रेडियस माना और एक सर्किल खींच दिया। फिर 2 1 को सेंटर माना और सेम रेडियस 3 1 काट लिया, 4 1 काट लिया, 5 1 काट लिया, 6 1 काट लिया और इनको मिला दिया। तो जो आपको पॉलीगन मिलेगा वो हेक्सागन है। इज इट क्लियर? यस सर। तो आप किसी भी साइज का पॉलीगन इसी तरह से 7 या 8 का है तो जितना 5 से डिस्टेंस है 7 कर दीजिए, 8 है तो 4 से इसके बाद जो पॉइंट मिलता है उसका डिस्टेंस काट दीजिए, तो उसको सेंटर मान के और रेडियस लेके सर्किल खींच दीजिए। मतलब आप 8 साइड का, 6 साइड का, कितने भी साइड का पॉलीगन बना सकते हैं जिसका कि हर साइड बराबर हो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ आई विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहला प्रॉब्लम सॉल्व आपने किया कि नहीं किया। ये पेंटागोनल पिरामिड का प्रॉब्लम है और इसका एक साइड वीपी के पैरेलल है और पेंटागन का साइड और एक्सिस का हाइट दिया है। आपने ये सवाल लगाया कि नहीं लगाया बताइए। हेलो, डू यू लिसन मी? हेलो हेलो, यस सर, ऑडिबल। ये क्लियर है सवाल? ये सवाल लगाया कि नहीं लगाया पिछली बार? हेलो सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड, बेस 30 mm एज and axis 50 mm long, having its base on the HP and an edge of the base parallel to VP. Draw elevation, top view and side view. ये सवाल लगाया कि नहीं लगाया ये बताइए। हेलो, डू यू लिसन मी? यस सर। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। सर दिख नहीं रहा अच्छा से। यस सर, क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर है? नो सर, दिख नहीं रहा बल्कि अच्छा से। लिख लीजिए तो बेटर है। मैं सिर्फ फिगर बना दूंगा। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए सॉलिड pentagonal pyramid base 30 mm edge, base 30 mm edge, 30 mm edge and axis 50 mm long. लिख लिया? and axis 50 mm long, comma, having its base on the HP, having its base on HP and an edge, EDGE edge of the base parallel to the VP, parallel to the VP. Full stop. Also draw its side view. Also draw its side view. क्वेश्चन लिख लिया या रिपीट करना है? सर वो हेलो, रिपीट सर।
हो गया मैं फिर से धीरे धीरे रिपीट करता हूँ, जहां रोकना हो मुझे बोल दीजिए। ड्रा Yes, sir. द प्रोजेक्शंस ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड, comma, base 30 mm edge and axis 50 mm long, comma, having its base on the HP and an edge of the base parallel to the VP. Also draw its side view. क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख लिया आपने? Yes, sir. लिख लिया क्वेश्चन? अब हम इसका प्रोजेक्शन खींचे। सबसे पहले बेस लाइन एक्स वाई खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद में इसका टॉप व्यू बनाइए। आपको दिया हुआ है साइड 30 mm और पेंटागन। तो जैसे हमने आपको अभी बताया है कि रेगुलर पेंटागन कैसे बनाएंगे, वैसे बनाइए। मैं डायरेक्ट पेंटागन बना देता हूं। ये पेंटागन बन गया और इसके कॉर्नर मैंने लिख दिए ए बी सी डी ई। मान लीजिए ये सेंटर लाइन है। कितना समझ में आ गया? बोलिए। यस। हाँ, तो ये आपका अब इसका एलिवेशन बनाने के लिए आप सिर्फ प्रोजेक्शन लीजिए और ए के ऊपर जो आएगा पॉइंट उसको ए डैश, बी के ऊपर आएगा उसको बी डैश, जो सी पे आएगा उसको सी डैश। ए के ऊपर ये पॉइंट आएगा ए डैश, ये ई है, ई के ऊपर पॉइंट आ गया ये ई डैश। इसी तरह से जी के ऊपर पॉइंट आ गया डी डैश और ये सी, सी डैश और ये बी डैश। ये समझ में आ गया कि नहीं? हाँ बोलिए। Yes, sir. हाँ, अब इसकी एक्सिस हाइट आपको दिया है 50 mm, ठीक है। तो यहाँ पर 50 mm काट लीजिए। एक्स वाई से ऊपर से 50 mm डिस्टेंस काट लिया और इनको मिला दिया। तो ये आपका एलिवेशन हो गया। जो लाइन दिखाई देती है आपको उसको फर्म लाइन से बनाएंगे और जो लाइन छिप जाती है और ड्राइंग में दिखाई नहीं देती है उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ओके, तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया और ये टॉप व्यू बन गया। अब ये बोलता है कि साइड व्यू में बनाइए। साइड व्यू कैसे बनेगा? अगर आपने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया है तो साइड व्यू बनाने के लिए आपको एलिवेशन से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और प्लान से आप 45 डिग्री या कोई भी पॉइंट से आप सेंटर लेके आर्क खींच दीजिए।
और यहां से टॉप से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उनको मिला दीजिए, आपको साइड व्यू बन जाएगा। कैसे? किसी भी डिस्टेंस पर मैंने एक लाइन खींच दिया और इसको सेंटर माना, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के इसको मिला दिया, इसको सेंटर मान के इसको घुमा दिया, इस सेंटर को घुमा दिया, इसको घुमा दिया और इसको घुमा दिया, और ये लाइन यहाँ। तो ये मेरा सेंटर लाइन है, यहाँ काटा है, ये सेंटर लाइन हो गया। इसको मान लीजिए मैंने 2 कह दिया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और O ये O1, ये x1 लाइन हो गया। सर थोड़ा साइड होके लिखिए ना। अब तो मैं साइड हो गया। अब तो यहाँ मैंने क्या किया कि इसके डिस्टेंस पर लाइन खींच दिया, वर्टिकल लाइन, और जहां इसको काट रहा है उसको सेंटर मान लिया। तो Q को सेंटर माना, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल यहां मिला दिया, ये सेंटर, और ये जिससे लेके हाथ खींच दिया। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि सेंटर यही रखा है और अब सेंटर का डिस्टेंस ये ले लिया और हाथ खींच दिया। इसी तरह से C और D का पॉइंट है, यहाँ C D ले आया और यहाँ B लिया, तो ये हो गया B1 डैश, ये हो गया A1 डैश और C1 डैश, और ये हो गया आपका E डैश। इज इट क्लियर? यहाँ क्योंकि आप ऑलरेडी इसको A डैश B डैश C डैश D डैश पॉइंट दे चुके हैं नंबरिंग, इसलिए मैंने इसको E1 C1 A1 और B1 डैश कर दिया। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, और ये साइड व्यू हो गया। इज इट क्लियर? हेलो बोलिए। यस सर। सर तो- साइड व्यू वाला नहीं हुआ, एक बार फिर से बताइए ना। जी सर साइड व्यू वाला। हाँ, साइड व्यू में आपको क्या करना है? सर वो एक्सिस के बाद से। हाँ, एक्सिस। तो इसमें तो आपने एक वर्टिकल लाइन किसी भी कन्वीनियंट डिस्टेंस पर खींच दिया, ठीक है? कितना डिस्टेंस पर सर? किसी भी डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये आपकी मर्जी है, कोई फिक्स रूल नहीं है। किसी भी तो हमको शेप से मतलब है कि कैसा शेप आएगा। ओके, आपने एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, मान लीजिए 2 पॉइंट पर काटता है, तो Q को सेंटर मान के और D और E लाइन, ये ध्यान रखिए, ये E है, यस, ये E है, ठीक है? तो D और E पॉइंट एक ही आएगा, यहाँ पर एक ही जगह काटना है। तो Q और ये मान लीजिए मेरा P है मान लीजिए, तो Q सेंटर लेके और Q की रेडियस लेके एक आर्क खींच दीजिए। यस सर, यस सर, यस। फिर Q को सेंटर मान के, और ये मान लीजिए P1 है, ये PC रेडियस सेंटर है, Q को सेंटर मान के PC रेडियस लेके एक आर्क खींच दीजिए। फिर ये मान लीजिए P1 है, तो Q को सेंटर मान के Q1 रेडियस लेके एक आर्क खींच दीजिए, और इसी तरह से Q को सेंटर मान के, और ये P2 है, P2 रेडियस लेके एक आर्क खींच दीजिए। तो B के साथ कौन सा मिल रहा है? B1। A और C के साथ कौन सा मिल रहा है? A1 C1। और D और E के साथ कौन सा मिल रहा है? E1 डैश। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, और जो डिस्टेंस आपका यहाँ हॉरिजॉन्टल किया, इससे वर्टिकल उठा दीजिए, एक पॉइंट पे काटेगा, उसको बोल देंगे O, ये O डैश,
और इसको ओवर को B1 से वन डैश A1 और B1 से मिला दीजिए। तो जो आपको व्यू मिलेगा ये हो गया साइड व्यू, और ये हो गया फ्रंट व्यू, और ये हो गया टॉप व्यू। ओके, ये आपका हो गया लेफ्ट व्यू, लेफ्ट साइड व्यू। तो लेफ्ट साइड व्यू हमेशा राइट में बनेगा, मतलब लेफ्ट की तरफ देखेंगे जैसा दिखाई देगा वो राइट में बनाएंगे, और राइट साइड व्यू राइट की तरफ से देखेंगे जैसा दिखाई देगा उसको लेफ्ट में बनाएंगे। इज इट क्लियर? अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें कि एक्सेस का पोजीशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सेशनल में है उसमें आपको कौन का क्वेश्चन है, कौन ने दिया है क्वेश्चन, पहले ध्यान से सुन लीजिए बल्कि लिख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। देखिए क्वेश्चन, ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ ए कोन। लिखिए, लिख रहे हैं? यस सर। ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ ए कोन, कॉमा बेस 70 mm डाया। सर क्या? हाँ, कोन का देखिए बेस सर्किल है तो बेस 70 mm डाया एंड एक्सिस 100 mm लॉन्ग, lying on the HP। एक्सेस सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ ए कोन, कॉमा बेस 70 mm डाया एंड एक्सिस 100 mm लॉन्ग, कॉमा lying on the HP, lying on HP on one of its generators, on one of its generators with the axis parallel to VP, with the axis parallel to VP। क्वेश्चन लिख लिया या दोबारा बोलूं? हेलो, यस। एक बार और मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। ला लेंगे सर। आपको ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ ए कोन, कॉमा बेस 70 mm 5 या डाया एंड एक्सिस 100 mm लॉन्ग, कॉमा lying on the HP on one of its generators with the axis parallel to VP। इस Yes, sir. क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले सिंपलेस्ट पोजीशन में कोन को रख दीजिए। सिंपलेस्ट पोजीशन कोन का क्या है? ये आपका कोन है Yes, और sir. ये एचपी पे रखा हुआ है, ये एचपी मान लीजिए, ये एचपी पे रखा हुआ है। Yes, sir. कैसा दिखाई देगा प्रोजेक्शन? एक सर्किल, सर्किल दिखाई देगा। Yes, sir. ये एक्चुअल लाइन हो गया और ये सर्किल हो गया। मैं 12 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये ध्यान रखिए, ड्राइंग बिना नंबर मार्किंग किए हुए आप नहीं बना सकते। तो मैंने ये ए लिख दिया, एन, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ये मेरा टॉप व्यू होगा, ठीक है। और फ्रंट व्यू बनाने के लिए जो एक्सिस की हाइट दिया है उसको, एक्सिस हाइट आपको दिया है मान लीजिए 100 mm, तो मैंने 100 mm काट लिया और ये सारे प्रोजेक्शन मिला दिए।
ए के ऊपर ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश, ये डी डैश, ये ई डैश। ओके, और यहाँ ये डी डैश और ये आपको समझ में आ गया? यस सर। बोलिए, ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू समझ में आ गया? यस सर। अब आपका पोजीशन में क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोलता है lying on HP of one of its generators। ये आपके सारे जनरेटर हैं और ये ऐसे रखा हुआ है, ये HP हो गया, ये ऐसे रखा हुआ है। ओके, तो कैसे बनाएंगे? यहां समझना है, O को मैंने यहाँ पे लिखा दिया, O1 जब ये आ गया और E1 नेक्स्ट ये आ गया, तो इसको हमने सिर्फ HP पर लिखा दिया। ये जनरेटर है, दिस जनरेटर इज लाइंग ऑन HP एज पर क्वेश्चन। तो O1 E1 मिल गया आपको और A1 यहाँ लेने के लिए आप E1 A1 और O1 E1 सार काट लीजिए और फिर आ गया। तो ये कौन सा बच गया? A1 डैश। तो O1 E1 ये आ गया, ये आपको दोनों डिस्टेंस मालूम है, O1 E1 मालूम है, E1 A1 मालूम है, तो आप ये बना लीजिए। इतना समझ में आ गया? यस सर वो जो A डैश H डैश G डैश F डैश और E डैश हम लोग लिए कौन में? हाँ सर वहाँ लिए, तो सर B C और एक पॉइंट यहाँ आएगा, हाँ यहाँ एक एक पॉइंट आएगा, यहाँ एक एक पॉइंट आएगा, लेकिन पीछे 2 पॉइंट आएंगे ना। अच्छा, अरे जो पीछे का पॉइंट आएगा वो तो दिखाई देगा ना। मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान दीजिए। यस, गुड क्वेश्चन। A B C D E F G H ये पॉइंट आए कि नहीं आए बेस पे? ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये E पॉइंट, F डैश पॉइंट आए ना ये आपके। जब 8 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 पार्ट पीछे रह जाएगा। हेलो, यस सर 2 पार्ट पीछे रह जाएगा। वो जब पीछे रह जाएगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ तो इसमें 2 लाइन आ रहा है ना, B डैश भी आ रहा है और H डैश भी आ रहा है। तो B डैश भी आ गया, H डैश नीचे दिखा दिया, या C भी आ रहा है, D भी आ रहा है। ये C डैश D डैश हो गया, या D भी आ रहा है, F भी आ रहा है। तो ये F डैश हो गया और ये यहाँ ये E है, यहाँ नीचे पॉइंट आएगा, ये E डैश हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर हमको A डैश पता चल गया, E डैश पता चल गया। A डैश के पास में B डैश है, जितना डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस से मार्क कीजिए। ये C डैश है और ये आपका, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप B कर चुके हैं इसलिए इसको B1 C1 A आपको मालूम है और बीच में BCD डिस्टेंस है, तो जिस डिस्टेंस पे BCD है उस डिस्टेंस पे लेंगे। इज इट क्लियर? आपको अब सिर्फ प्रोजेक्शन लेना है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है बताइए? हेलो हेलो, हाँ क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, वर्टिकल लाइन खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, जो जिस पॉइंट में मिल रहा है उसको मिलाते चले जाइए। या पहले एक एक करके
सी के साथ में आपका जी है, ये जी पॉइंट है, ठीक है। ये जी आया कि नहीं आया? ये पॉइंट जी है, जी मैं यहाँ ले आया, यहाँ से जी को यहाँ ले आया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए ये है और A1 ये है, इस पॉइंट को यहाँ ले आया, ठीक है। सी यहाँ है और यहाँ सी कहाँ है? ये आपका सी है, इसको यहाँ ले आया। और जो पॉइंट आपका है और ये पॉइंट ओ यहाँ पर है और यहाँ ओ यहाँ, इसको यहाँ ले आया। और मैंने कुछ नहीं किया, बी से वर्टिकल लाइन खींची, यहाँ पर बी से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, जहां ये लाइन मिल रही है उसको मैंने यहाँ, इसी तरह से ए से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और यहाँ से ए से वर्टिकल लाइन खींची, जहां मिला उसको मैंने, और A1 B1 C1 D1 को मिला दिया और ये लाइन आपका ओके। आप जब इंस्ट्रूमेंट लेके बनाइएगा आपको अपने आप देखेंगे आपको कि ये इलिप्स आएगा और इलिप्स पॉइंट मिला के यहाँ से, यस, ये आपको समझ में आ गया? यस सर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाइए, सर्किल है उसको बराबर हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, आप 6 या 12 में भी कर सकते हैं, और उसका मार्क लगा दीजिए। 8 में किया तो 8, एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठा एफ, सातवां जी और ये आपका एच। 8 पॉइंट आ गए, इनको मार्क लगा दीजिए। फिर प्रोजेक्शन ऊपर उठाइए, जहां इस लाइन को काटते हैं एक्सिस हाइट ले लीजिए और इन सबको पॉइंट को मिला दीजिए। ये आपका इनिशियल स्टेज हो गई। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि उस ऑब्जेक्ट का एक जनरेटर पे हमने इसको एचपी पे लिटा दिया है, तो एक जनरेटर ओ डैश ई डैश को हमने यहाँ नीचे लिटा दिया, और हमको जब ये साइड हमको मालूम है, ये दोनों साइड मालूम है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया, O1 को सेंटर मान के O1 यानी से चार लगा दिया, इसको सेंटर मान के ई को सेंटर मान के ये वाला ये वाला हमने 8 लगा दिया, जहां काटा उसको मिला दिया। तो ये मेरा कोण जिसका एक जनरेटर एचपी पे लाई कर रहा है वो बन गया। अब प्रोजेक्शन खींचना है, मुझे ई मालूम है, ए मालूम है, तो मैंने ए और ओ से जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ई है, ये ए है, तो ए से कितना डिस्टेंस है, ये यहाँ काट दिया, ए सी डैश सी डैश यहाँ काट दिया, इसी तरह से ए डैश बी डैश यहाँ काट दिया और ई यहाँ काट दिया। ओके, और यहाँ से वर्टिकल लाइन आ रहा, B1 का लाइन वर्टिकल जो यहाँ के B1 से कट कर रहा है उसको पॉइंट ले लिया। इसी तरह से G का, C का, D का वर्टिकल लाइन खींची और D का D के साथ में C का C1 से जहाँ मिल रहा है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया, और सबको A को B से, B को C से, C को D से मिला के यहाँ से वर्टिकल लाइन ले लिया और ये पॉइंट मुझे मिल गया और मैंने दोनों को मिला दिया। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। जब आप बनाएंगे तो आपको अपने आप पॉइंट मिलते चले जाएंगे। ओके, शैल आई टेक योर लीव नाउ? हेलो, यस सर। आज समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले। यस सर, आया। थोड़ा थोड़ा आया कि ज्यादा आया? ज्यादा भी नहीं आया सर। है ज्यादा? ठीक है, आप हर किताब में दिया सवाल और कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल ही नए थे, आप बिल्कुल इसको पढ़े हुए नहीं थे, इसलिए हो सकता है दिक्कत हुई हो। आई एम श्योर कि आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे तो तीसरी बार आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने आपको आउटलाइन बता दिया कितने टाइप के सॉलिड हैं, किसके कितने फेस हैं, क्या कितना एज है, कितना कॉर्नर है और किस पोजीशन में 6 पोजीशन में रख सकते हैं, और जो सिंपल केसेस हैं
प्रिज्म का, कोन का, पिरामिड का, ये बता दिया 2-3 सिंपल क्वेश्चन। और फिर जो आपके सेशनल में क्वेश्चंस दिए हैं उसमें 3 में से 2 हम आपको बता दिए। इसके साथ ये मेरा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड खत्म हो गया। नेक्स्ट में आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड बताएंगे। आप किताब से पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, और बिल्कुल कोरे कागज की तरह से आएंगे तो थोड़ा देर लगेगी। ओके, Yes. थैंक यू, Thank you, गुड sir. इवनिंग। ओके Thank you, sir. ओके, बाय बाय सर। हो गया। ठीक है, सब प्रूफ कैसे मिलेगा यार? प्रूफ बोलता है चल जाके कैसा मिलेगा? इसका क्या प्रूफ होगा? ये हमने पढ़ाया, कहाँ गए राजू जी? निकल गए क्या? बंद कैसे करें इसको? एंड